हेलो दोस्तों, ग्रोथ दिव्य चैनल में स्वागत है। आज हम ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। अलॉटमेंट होने के बाद कल उसकी लिस्टिंग होने वाली है। 1 नवंबर को उसकी लिस्टिंग है। उसके बारे में देखते हैं कि लिस्टिंग डे में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस आईपीओ में। जिसने अप्लाई किया है उसको क्या रखना है या बेच देना है, क्या लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखते हैं तो ये आईपीओ 27 अक्टूबर को क्लोज हो गया था। ₹2 की प्रेस वैल्यू पर ये शेयर आ रहा है। इसके हिसाब से देखते हैं तो उसकी प्राइस रखी गई है ₹346 के आसपास। इसकी प्राइस रखी गई है 43 शेयर मिलेंगे एक लोट पे। टोटल इशू है 840 करोड़ के हिसाब से उसका इशू है। और टोटल वो ये जो इशू है 840 करोड़, ये ऑफर फॉर सेल है। मीन्स के जो प्रमोटर है, जो इन्वेस्टर है, अपना माल बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं। देख लेते हैं कि किन किन को कितने परसेंट तक का शेयर मिला हुआ था। देखिए, एंकर इन्वेस्टर को 30% मिला था, QIB को 20% मिला था, HNI को 15% मिला था। इसमें से बिग HNI को 10% था, स्मॉल HNI को 5% था, रिटेल को 35% मिला था और टिकट 5% में थे। अब देख लेते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के जो एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है कब खत्म होने वाला है। तो दिसंबर 15 को उसका जो लॉक इन 50% का जो शेयर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बच्चा जो लॉक होगा, जो पोर्शन, वो 11 मार्च को वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये जब बात हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का आया था इस आईपीओ में। ये एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं तो ब्लू हेल्थ केयर आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन आया था, फाइनल का सब्सक्रिप्शन वो आया था। QIB ने 13.72x तक का सब्सक्रिप्शन किया था और HNI ने जो सब्सक्रिप्शन किया था, बिग HNI ने वो 15.65x तक का सब्सक्रिप्शन किया था। स्मॉल HNI ने जो 9.48x तक का सब्सक्रिप्शन किया था। रिटेल इन्वेस्टर ने 2.24x का सब्सक्रिप्शन किया था। टोटल इशू साइज सब्सक्राइब हुई थी 7.95x तक की सब्सक्रिप्शन हुआ था। ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं टोटल एप्लीकेशन आई थी 1.99 टाइम्स एप्लीकेशन आई थी। ये तो रहा ये सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अमाउंट वाइज देख सकते हैं QIB ने 2300 का इन्वेस्टमेंट किया था। और जो देखते हैं तो बिग HNI ने 1300 का इन्वेस्टमेंट किया था। और देखते हैं स्मॉल HNI ने 400 का इन्वेस्टमेंट किया था। और हमारा रिटेल ने 650 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। अब देख लेते हैं इसका जो GMP किस तरह का बिहेवियर है। GMP के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस प्राइस पे डीलिंग हो रही है, ये देखना जरूर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो इसका जो GMP ओपन हुआ था वो 19 अक्टूबर को हुआ था। 95 रुपीज़ के हिसाब से वो प्रीमियम ओपन हुआ था। उसके हिसाब से देखते हैं तो 27% के हिसाब से प्रॉफिट मिल सकता था यदि ये सस्टेन रहता तो। लेकिन मार्केट में गिरावट आती है और इस ग्रे मार्केट में भी गिरावट आती है। 85 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा 3 दिन तक इस प्राइस पर डीलिंग हुई। उसके बाद देखते हैं तो इसमें 6% की गिरावट आती है। 63 रुपीज़ के आसपास 2 दिन तक इस प्राइस पे डीलिंग हुई थी। उसके बाद देखते हैं तो 50% की गिरावट आती है। 34 रुपीज़ के आसपास इस प्रीमियम पे डीलिंग हो रही थी। उसके बाद देखते हैं 26 अक्टूबर को 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे डीलिंग हो रही थी, जो अराउंड निकल के आता है 3% के आसपास। देखते हैं 27 को जब डीलिंग हुई थी 15 रुपीज़ के आसपास, जो अपसाइड जो 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ गया प्रीमियम, जो 4% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता था। उसके बाद 19 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम गया, वो 5.5% के आसपास में प्रॉफिट मिल सकता था परसेंटेज। उसके बाद 23 रुपीज़ की प्राइस पे डीलिंग हुई। इसके हिसाब से 6.5% का प्रॉफिट मिल सकता था। 13 अक्टूबर को 23 रुपीज़ और 31 अक्टूबर को मिसी आज जो डीलिंग हुई है 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ के आसपास डीलिंग हुई है कुछ। ठीक है, बाइंग सेलिंग हुई है इस प्राइस पे। इसके हिसाब से देखते हैं तो हमें 6% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है यदि ये प्राइस सस्टेन रहती है। कल ओपनिंग तक इस प्राइस सस्टेन रहती है तो हमें इस हिसाब से हमें 6% के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। अब देखते हैं हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। देखिए, ये कंपनी है, ये कंपनी बिजनेस करती है, हेल्थ केयर में बिजनेस करती है। ठीक है, अपना कुछ प्रोडक्ट इनके तीन मेन प्रोडक्ट है। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो दूसरे प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जिस बिजनेस में काम करती है ये एक यूनिक बिजनेस है। अभी स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, कि ये बिजनेस करती हो। और इस कंपनी का जो पोर्शन है वो डायरेक्टली यूरोप के साथ बिजनेस करती है कंपनी। ठीक है, तो 70% के आसपास उसका जो बिजनेस है यूरोप से आता है और बाकी बचा हुआ USA और अदर कंट्री और इंडिया से आता है। ठीक है, अच्छा खासा पोर्शन फॉरेन कंट्री में ये बिजनेस करती है। इस हिसाब से देखते हैं अभी जो यूरोप है, USA है, उसमें अभी
कुछ दिक्कत चल रही है, इन्फ्लेशन की दिक्कत चल रही है, जो इंटरेस्ट रेट की दिक्कत चल रही है, अभी स्लो डाउन भी आ सकता है इसमें, ये एक दिक्कत रह सकती है। लेकिन जिस फील्ड में ये काम करती है अच्छी कंपनी है, ये फील्ड अच्छा है और आने वाले समय में उसका जो बिजनेस है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है और इस कंपनी में भी ग्रोथ है। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे है, उसके बाद वैल्यूएशन भी एवरेज है, थोड़ा सा लिटिल महंगा बोल सकते हैं इस वैल्यूएशन को। ठीक है, अब कल हमें क्या करना होगा, यदि मार्केट में ये 6% के आसपास लिस्ट हो जाता है तो ओपनिंग होने के बाद यदि इसमें बाइंग आती है, मीन्स के जो जिस प्राइस पे ये ओपन होगा, एस्टिमेट प्राइस होगी 368, मीन्स के 368 रुपीज़ के आसपास यदि लिस्ट हो गया, मान लो 368 प्राइस पे वो लिस्ट हो गया, वो ओपनिंग से ही 372 375 380 तक वो प्राइस चला जाता है। मीन्स कि अपना जो ओपन होता है उस प्राइस के नीचे ट्रेलिंग नहीं होती है, प्राइस नीचे नहीं जाती। तो जो ओपनिंग प्राइस होगी हमें उसके एसएल लगा के हमें उसको ट्रेलिंग करना होगा, हमें राइड करना होगा, जितना प्रॉफिट मिलेगा उसको हमें प्रॉफिट में राइड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिस्की इन्वेस्टर के पास, रिस्की इन्वेस्टर है ये फॉलो कर सकते हैं। यदि जो मीडियम रिस्क टेकर है वो अपना जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको उसमें बुक कर देना है प्रॉफिट। ठीक है, यदि मार्केट 6% के आसपास नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है, 5% के आसपास नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है, तो उसमें भी रिस्क टेकर जो होंगे उसको ही 5% के डाउन साइड ऐसा लगा के उसको प्रॉफिट में राइड कर सकता है। ठीक है, सेम यदि 6% प्रॉफिट में लिस्ट हो जाता है अपर साइड, उसमें भी 5% का ऐसा लगा के अपना जो प्रॉफिट है वो राइड कर सकता है रिस्क इन्वेस्टर। लेकिन जो स्मॉल रिस्क टेकर है उसको जिस प्राइस में लिस्ट होती है, यदि मार्केट में पॉजिटिव लिस्ट होती है उसको उसी समय उसको बुक करना है, यदि मार्केट में नेगेटिव लिस्ट होती है तो उसी समय उसको नेगेटिव में भी उसको एक्टिव करना है। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं रिस्क टेकर में जाऊँगा, मैं इसमें रिस्क लेना चाहूँगा। यदि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैंने बताया था आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, मैंने मना किया था इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मैं नहीं करने वाला हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट, मैंने नहीं किया था। यदि मैं इन्वेस्टमेंट किया होता तो मैं ऐसा ही करता, इसी प्लानिंग के साथ मैं जाता, हाई रिस्क में रिस्क टेकर की प्लानिंग में जाता, मैं इसको प्रॉफिट को राइड करता, प्रॉफिट में होल्ड करता। ठीक है, इस तरह की प्लानिंग के साथ इसमें हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपको एक हेल्प थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।